नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। हमने जो हिंदी व्याकरण की श्रृंखला शुरू की थी उसमें हमारा संधि का टॉपिक चल रहा था, जिसमें हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं और आज ये हमारा तीसरा वीडियो है, जिसमें आपको मैं बताऊंगा जो ई और ऊ के जितने भी रूल हैं उनके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ई के रूल। तो ई में दोनों जो लघु ई है ना, उससे दीर्घ ई बनता है। जैसे आप देख सकते हैं कविंद्र शब्द में यहाँ पर संधि हुई है कवि धन इंद्र में, तो यहाँ पर लघु ई है और यहाँ पर भी लघु ई है, जिससे दीर्घ ई का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार यहाँ से देख सकते हैं आप, जो दीर्घ ई है उसमें लघु ई मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करती है। जैसे महेंद्र शब्द है, उसमें मही धन इंद्र से शब्द बना है महेंद्र। इसमें पहले दीर्घ ई आएगी और उसके बाद लघु ई आएगी और दोनों मिलकर दीर्घ ई का निर्माण करेगी। इसी तरह आप देख सकते हैं पहले लघु ई और उसके बाद दीर्घ ई से भी दीर्घ ई का निर्माण होगा। जैसे गिरी शब्द है, उसमें पहले गिरी और धन ई से गिरी शब्द का निर्माण हुआ है, यानी पहले लघु ई आएगी उसके बाद दीर्घ ई से दीर्घ ई बनेगी। इसी तरह आप जो दीर्घ ई है, दीर्घ ई से भी दीर्घ ई का निर्माण होगा। जैसे आप देख सकते हैं रजनी शब्द है, उसमें रजनी धन ई से रजनी शब्द का निर्माण हुआ है। इसमें दोनों दीर्घ ई है और दीर्घ ई का ही निर्माण हुआ है। अब चलिए हम शुरू करते हैं ऊ से जितने भी शब्द बनते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो लघु है, दोनों लघु से दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। जैसे भानुदय शब्द है, उसमें भानुधन उदय से भानुदय शब्द बना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लघु ऊ है और यहाँ पर भी लघु ऊ है, जिससे दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है। जो दीर्घ ऊ और लघु ऊ मिलकर भी दीर्घ ऊ का निर्माण करेंगे। जैसे देख सकते हैं वधु उत्सव शब्द में वधु में दीर्घ ऊ है और उत्सव में लघु ऊ है, जिससे दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है। उसी तरह आप देख सकते हैं पहले लघु और उसके बाद दीर्घ ऊ से भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। जैसे सिंदूर में शब्द है, जैसे सिंदूर में शब्द है तो सिंधु में लघु है और उर्मी में दीर्घ ऊ से दीर्घ ऊ का निर्माण हुआ है। उसी तरह आप देख सकते हैं दोनों दीर्घ ऊ से भी दीर्घ ऊ का निर्माण होगा। जैसे भुर्जा शब्द है तो इसमें भूधन ऊर्जा से भुर्जा शब्द का निर्माण हुआ है और दोनों इसमें दीर्घ ऊ है। तो देख सकते हो यह था हमारा दीर्घ संधि का वीडियो, और अगला वीडियो आएगा गुण संधि के बारे में, जिसे हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताना। और एक चीज खास करके ध्यान रखना, जो इंद्र शब्द होता है उसमें हमेशा लघु ई आएगी और इस में हमेशा जो इस शब्द है उसमें हमेशा दीर्घ ई का प्रयोग होगा। चलो एक मैं आपके लिए कमेंट में छोड़ता हूँ, तो कमेंट में इसका संधि विच्छेद करके बताना कि इसमें किस रूल का प्रयोग हुआ है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना। धन्यवाद।